जय हिंद, जय भारत। सफलता की कुंजी है सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत। इसी के साथ शुरुआत करते हैं चाल समय दूरी। प्रश्न नंबर कौन सा प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर 9 से पहले आपको क्या आएगा? एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है मित्र, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कैसे देखो मित्र, ये एक डिस्क्रिप्शन में या मित्र लिंक है, देखो ये ऐसे क्लिक करोगे आप, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी देखना मित्रों, नेट स्लो चल रहा है पर आपको क्या आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, क्विज आ जाएगी। हाँ मित्र, देखो कैसे क्या होगा, देखो ये आपके पास एक लिंक है मित्र, ठीक है। ये आपके पास लिंक है, जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं उनका एक लिंक है, ठीक है। ये क्वेश्चन का लिंक है। अब आपको क्या करना है, ये प्रश्न आ गया आपके सामने, पढ़ना है और आंसर देना है। इसका आंसर क्या निकला था? ये वाला निकला था, ठीक है। अब करना है नेक्स्ट। न तो आपको कोई सिग्नअप करना है, न लॉगिन करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये प्रश्न पढ़ना है और इसका आंसर आपको देखना है। देखो ऑप्शन भी ऊपर नीचे है मित्र, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। अब इसका आंसर क्या आया था? 720, ठीक है मित्र। और हिंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, आपने कितने, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन एक्यूरेसी। वापिस आपको प्रश्न देखना है, तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई, ठीक है। चाहे जितनी बार आप ये प्रश्न दे सकते हो। बस इसको एक बार बंद कर दे, वापिस से आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। कहाँ आएगा ये लिंक? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मित्र। कहाँ आएगा? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आएगा, और वहां से आप जाएं और क्विज को हल करें, ठीक है। ये पार्ट में सबसे आगे वाले में डाल दूंगा काट के, जिससे कि आपकी क्या हो, अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा मित्र, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो मैंने प्रश्न करा रखे उसकी एक क्विज आ जाएगी, उस क्विज को क्या करना है, हल करना है आपको। लिंक करते क्विज आएगा, ऑप्शन करना है, डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। गलत होगा गलत, सही होगा तो सही, ठीक है मित्र। इतना होगा। उसी के साथ प्रश्न नंबर कौन सा? 9, ठीक है। आपने सारे प्रश्न सोल्व कर दिए होंगे। जैसे पेज खुलता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है मित्र। अब प्रश्न नंबर 9, क्या प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा प्रश्न मित्र। इससे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मित्र, एक नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मित्र। खुला तो नहीं? नहीं खुला? एक सेकंड दोगे आप तो मैं खोल के बताऊं। चलो खुल जाएगा, अपने आप ही खुल जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है मित्र। ऐसे लिंक में जाए, क्विज जैसा क्विज है, डायरेक्ट क्लिक करते हैं, आपको आंसर पे क्लिक करके पता चल जाएगा राइट है रॉन्ग। 3 क्वेश्चन है, करना, ठीक है मित्र। अच्छे क्वेश्चन है, करना, ठीक है। प्रश्न तो आ गया, पढ़ता हूं मैं। आगे की यात्रा में एक ट्रेन की औसत गति वापसी की यात्रा की तुलना में 25% अधिक है, ठीक है मित्र। देख मित्र क्या हो रहा है, पढ़ लेते हैं। गंतव्य पर पहुंचने पर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुकती है, ठीक है। आने जाने की पूरी यात्रा के लिए कुल समय 17 घंटा है। जो 80 किमी दूरी तय करता है उसे आगे की यात्रा में ट्रेन की गति टेस है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे होंगे देखो, 2 स्थान, ठीक है मित्र। पेन नहीं चल रहा? हाँ, 2 स्थान है, ठीक है। ये कौन सा ए स्थान है ये मित्र, और ये बी स्थान, ठीक है। दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी दे रखी है, आने जाने की 800, ठीक है मित्र। तो क्या होगी 400, तो किधर, यहां से जाने की 400 किलोमीटर, ठीक है। 400 किलोमीटर कहां से, ए से बी पे जाने की। फिर क्या कह रहा है वो, 1 घंटा यहाँ रुकता है। कितना घंटा रुकता है? 1 घंटा यहाँ रुकता है, ठीक है। फिर वापिस यहाँ से यहाँ जाने की कितने किलोमीटर है, 400 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है? 800 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 17 घंटे। तो कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय कितना लग रहा है? 17 घंटे। तो एक्चुअल में कितना समय लगा, टी कितना होगा यहाँ, 18, 17 में से एक गए तो कितना रहेगा, 16 घंटे समय होगा, ठीक है मित्र। समझ में आ गया आपको? टोटल दूरी है 800 किलोमीटर और समय कितना है, 16 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है, जब जा रहा है तो गति है जो है, फिर आते वक्त बी से ए के आने के बाद उसने गति कितनी बढ़ा दी, 25%। जो भी गति जैसे माना, यहां से यहाँ पे गति कितनी है, एस है। कितनी मित्र, ध्यान से देखना, एस है कितनी गति, एस है। तो इधर कितनी कितनी हो जाएगी, 25% एक्स्ट्रा। 25% आप समझते हो, इधर की गति इसको, ठीक है। वापसी गति कितनी हो जाएगी, वापसी गति कितनी हो जाएगी,
25% एक्स्ट्रा कैसे करते हैं देखो, किसका 25, 100 का, तो कितना हो गया 125% ऑफ एक्स। ठीक है मित्र, इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 1.25x। ठीक है मित्र, x है एस, अरे सॉरी मित्र, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, और x की कितना 125% वापसी गति कितनी है 1.25। ठीक है, जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा मैंने कर दिया, इतना आपको समझना पड़ेगा मित्र। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 16 घंटे लग रहे हैं, जाते वक्त x किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, गति कितनी है x किलोमीटर पर हावर है, और वापसी की समय कितनी है 1.25 एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, वापसी गति ही निकालना है। एक बार आप प्रश्न वापिस से पढ़ना और एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। अब मित्र आपको एक सूत्र बताया था पहली वीडियो में, क्या बताया था, दूरी समान हो, दूरी समान तो औसत गति क्या होती है मित्र, औसत गति, दूरी समान, शर्त क्या थी दूरी समान, तो औसत गति कितनी होती है मित्र, औसत गति क्या होती है, कुल कुल दूरी बटे अरे सॉरी मित्र, क्या होती है औसत गति, ये कहाँ लगा दिया औसत गति क्या होगी मित्र, बताए मित्र क्या होगी, 2ab और a प्लस बी, ए की गति ए, बी की गति बी, ए की गति मतलब ए से बी की तरफ और बी की गति बी से ए की तरफ। समझ में आ गया औसत गति। अब औसत गति कैसे निकालेंगे, 800 किलोमीटर बटे दूरी बटे समय, कितनी है 800 बटे 16। ठीक है मित्र, समझ गए। दो, ए कितना है मित्र, ए है एक्स है, ठीक है एक्स है, ठीक है कंफ्यूजन वरना एक्स है। फिर बी कितना है 1.25 एक्स है, ठीक है मित्र, और ए प्लस बी, ए कितना है, ए है एक्स और बी कितना है 1.25 एक्स। ठीक है मित्र, इसको सोल्व करें, 16 पंजे 80 और 1 0 50। ठीक है मित्र, इधर कर लेते हैं आप। ठीक है, 50 बराबर 2 का गुणा किससे कर रहे हैं, संख्या का गुणा संख्या से, एक्स का गुणा एक्स से, 2 का गुणा 1.25 से कितना आ जाएंगे 2.50 और x का गुणा x से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स प्लस 1.125 एक्स कितने हो जाएंगे 2.25 एक्स। ठीक है मित्र, समझ में आएगा, ये एक एक्स है और 1.125 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.25 आ जाएंगे। देखो एक एक्स की पावर क्या है यहाँ एक है, ठीक है, दो में से एक गए तो कितनी बची यहाँ एक बची। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या को सब एक तरफ, 2.25 को ऊपर और 2.50 को नीचे, बराबर x। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है मित्र, सरल प्रश्न आएंगे नहीं, तो आप आराम से देखना, एक बार करना दो बार करना, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट बाद संख्या है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब मित्र 50 का बड़ा 5 बार, ठीक है 5 का बड़ा 5, 50 का बड़ा आंसर बोले 250 है, 5 का बड़ा वापिस 225 में कितनी बार जाएगा मित्र 4 बार, फिर 5 बार, तो x बराबर कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहाँ आया x आया 45। ठीक है मित्र, अब क्या कह रहा था, वापसी गति कैसे निकालेंगे, 1.25 का गुणा किससे कर देंगे मित्र 45 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र, करना कितना आएगा 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया डी। ठीक है मित्र, समझ में आपको आ गया होगा, मैंने एक एक स्टेप समझा इसलिए टाइम लगाया, बाकी आप सेल्फ यहाँ से ये फॉर्मूला लगाना औसत गति वाला और हो जाएगा, ए को एक्स मानना और बी को 1.25 एक्स। ठीक है मित्र, अब आपको जाना है किधर, कहा जाना है, अब प्रश्न नंबर 10। ठीक है, आपके सामने 10, ठीक है 10 प्रश्न है, क्लिक करना, आंसर क्या करना कमेंट करना मित्र। ठीक है, आपने पहले हल कर दिया होगा पर आप कमेंट करना। ठीक है, 10वां प्रश्न पढ़े और आंसर कमेंट करें। ठीक है, बहुत सरल तरीके से समझ रहे हैं अपन, एक स्टेप को समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा आप आसानी से, क्या मित्र आसानी से समझ जाए। ठीक है, ये बोर्ड में कपड़ा, और आप बताएं कैसे चल रही है तैयारी, आपकी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका
कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन एक्यूरेसी, क्वेश्चन सही होने का प्रोबेबिलिटी सारी सही हो जाएगी। कब होगी? जब आप क्या करेंगे मित्र? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। ये मिट ही नहीं रहा है बोर्ड पे मित्र। बहुत दम लगा दिया है, मिट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिट रहा है? इसका सोल्यूशन आप बताएं। ठीक है, क्यों नहीं मिट रहा है? ठीक है, अब 10वां प्रश्न क्या है? पढ़ता हूं मैं और आप बताएं। अन्ना, अन्ना आदमी है कोई, सुबह 5:20 से, ठीक है, 5:20 से, ठीक है, फिर क्या कह रहा है? शहर बी से शहर ए के लिए रवाना हुआ। शहर ए बी, ठीक है, ये शहर बी है, कहाँ के लिए रवाना हुआ? शहर ए के लिए। शहर ए के लिए कितनी बजे रवाना हुआ? 5:20 बजे। ठीक है, किधर से किधर गया? इधर से इधर। ठीक है मित्र, ठीक है, गया। वह 80 किलोमीटर घंटा की गति से 2 घंटे 15 मिनट के लिए यात्रा करता है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद गति गति घटाकर 60 किलोमीटर घंटा कर दी जाए तो यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर, ठीक है, बजे है, कितनी दूरी है? 350 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। ठीक है, ये निशान की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, छोटा सा लगा। अब क्या कह रहा है? हाँ, अब अन्ना सर ए कितनी बजे पूछा, तो अपन को क्या निकालना है मित्र? टाइम निकालना है। सर बी 5:20 पे वह निकला और शहर ए में कितने बजे पहुंचा, ये अपन को टाइम समय निकालना है। ठीक है मित्र, अब वापस से चलते प्रश्न के ऊपर से। वह 80 किलोमीटर की गति से 2 घंटे 15 मिनट के लिए यात्रा करता है। तो देखो मित्र, क्या कह रहा है देखना। ठीक है, टाइम डिस्टेंस डी बराबर एस टी होता है। ठीक है, ठीक है, पहले कितनी डिस्टेंस उसने तय करी? जो स्पीड दे रखी है कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर। और टाइम कितना दे रखा है? 2 घंटा 15 मिनट। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, तो 2 सही 15/60। ठीक है, 15 का बड़ा एक बार और 60 का में 4 बार। ठीक है, 80 इंटू, अब इसको सोल्व करना था, 4 का बड़ा 2 बार, 8 और 1 9/4। 4 का भाग 80 में 2 बार और 20, 9 दूनी 180 किमी इसने दूरी तय कर ली। कहाँ से कर दी? 180 किलोमीटर दूरी कितने टाइम में तय कर ली? 2 घंटा 15 मिनट में। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बची दूरी कितनी होगी मित्र? कितनी होगी? 350 में से 180 घटा देते तो कितनी बची मित्र? 170 किलोमीटर बची मित्र। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहा है उसने, देख लेते हैं आगे। बाद 60 किमी घंटा कर दी। अब स्पीड कितनी हो गई मित्र? अपने पास देखो डिस्टेंस है, देखो क्या निकालना है? यहाँ टाइम निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 170, और स्पीड कितनी दे रखी है? देखो दूसरी लाइन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो टी का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ अपन को क्या निकालना है? टाइम। देखो यहाँ पे कितना टाइम लगा? 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है मित्र, यहाँ लगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम अपन को निकालना है, तो अपन को पता चल जाएगा कि शहर ए कितनी बजे पहुंचा। अब 60 का भाग 170, 0 से 0 काट दो, 6 का भाग 17 में 6 दूनी 12, कितने बचे? 5, तो क्या आ जाएगा? 5 सही 6। कैसे लिख सकते हैं मित्र? ये पता है आपको। 6 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 यहाँ लिख गया। जो शेषफल बचा ऊपर, जिसका भाग दिया ये 6। अब मित्र हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये बटे में 6 से कम ऊपर संख्या हो, या तो आप 60 बनाओ। क्या बनाओ मित्र? 60 बनाओ, तो आपको मिनट पता चल जाएंगे तो कितने मिनट है। ठीक है मित्र, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँ? 10 से गुणा ऊपर नीचे कर दिया। कभी भी ध्यान रखना मित्र, किसी भी दोनों समय, बाया या दाया, ऊपर या नीचे, किसी का गुणा या किसी का भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इससे क्या पता चला कि टाइम कितना चल रहा है? लग रहा है इसको 2 घंटे 50 मिनट। कितना टाइम लग रहा है इसको? 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है मित्र, ये क्वेश्चन एक मिक्सचर है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उसका एक मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे। ठीक है, और कितने मिनट? 50 मिनट। ठीक है, यहाँ लग रहे। ठीक है, कुल टाइम कितना लग रहा है? इन दोनों को जोड़ दो मित्र, इन दोनों को जोड़ के कितना है? 4 घंटे
फिर कितना है 65 मिनट, ठीक है 65 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो इधर से 1 घंटा इधर आ जाएगा तो कितने हो गए 5 घंटे 5 मिनट, ठीक है मित्र। इधर लग रहे ये किस में जुड़ जाएंगे 5 घंटे 20 मिनट में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे प्लस किस में जुड़ गए 5.20 में जुड़ गए तो कितना आ जाएगा मित्र। यहाँ प्रश्न होगा तो अपन इधर नीचे कर देते जिससे अच्छा रहेगा, ठीक है मित्र। यहाँ प्रश्न आप क्या होगा अपन नीचे कर 5 घंटे 5 मिनट किसमें जोड़े 5:20 में, कैसे जोड़ेंगे 5 और 20 अलग, घंटा घंटा अलग और टाइम टाइम अलग, तो कितने बज गए 10 बजे 10 घंटे 10 बजकर सॉरी घंटे का 10 घंटे का 10 बजकर पर पहुंचेंगे, 10:25 पर पहुंचेंगे। तो कौन सा आंसर राइट हो गया मित्र, ठीक है कोई नहीं इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो आंसर कौन सा राइट हो गया द, कौन सा राइट हो गया द मित्र, ठीक है मित्र समझ में आ गया, ठीक है बहुत सरल है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 मित्र, ऐसे ही आप जो प्रश्न आया मैंने देखा है आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आपको हमेशा लास्ट में करने, ठीक है इतने बड़े बड़े प्रश्न आप पढ़ोगे समझोगे टाइम लग जाएगा, ठीक है मित्र। यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी प्रश्न अच्छे उतने अच्छे से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 आंसर कमेंट करें, ठीक है आपने कर लिया होगा, ठीक है। और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको क्या समस्या है, ठीक है आप कमेंट जरूर करें, ठीक है कमेंट करने से पता चलेगा, ठीक है आप कमेंट करें। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, जितने मिनटों आप प्रश्न पढ़ लें और आंसर कमेंट करें, ठीक है, ठीक है मित्रों आप बताएं कैसे क्या आंसर है, ठीक है क्या प्रश्न है अपन करते हैं आराम से करते हैं, ठीक है हाँ, क्या एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को समान गति से ट्रैक तय करती, यदि ट्रेन की गति 6 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो निर्धारित समय से 4 घंटे कम समय लगता, यदि ट्रेन 6 किलोमीटर घंटा इस धीमी होती तो ट्रेन निर्धारित समय से 6 घंटा अधिक समय लेती, यात्रा की दूरी क्या है मित्र, ठीक है मित्र क्या है देखना, क्या है मित्र ध्यान रखना, पहले क्या थी कोई स्पीड एस है, ठीक है कोई डिस्टेंस है, ठीक है कोई डिस्टेंस पे उसकी स्पीड एस है और टाइम कितना लग रहा है टी लग रहा है, ठीक है डिस्टेंस स्पीड और टाइम, ठीक है कोई बता नहीं रखा है तो मैंने मान लिया है, ठीक है दूरी डी है स्पीड एस है और टाइम टी है, ठीक है फिर क्या कह रहा है एक ट्रेन को गति 6 किलोमीटर घंटा अधिक होती, ठीक है अब देखो डिस्टेंस हमेशा कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, दूरी तो वही रहेगी, बदलेगी क्या मित्र, स्पीड चेंज हो गई तो दूरी बदल जाएगी क्या, दूरी कभी नहीं बदलेगी, दूरी वही रहेगा, अगर वो कहता है कि दूरी और जुड़ गई तो बदल सकती है बाकी दूरी नहीं बदलेगी। अब क्या कह रहा है स्पीड अगर कितनी बढ़ जाए 6 घंटा प्रति किलोमीटर, मतलब 6 जुड़ जाता है तो टाइम कितना हो जाता है कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है 4 घंटे कम हो जाता है, जब स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो टाइम 4 घंटा कम हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं यदि ट्रेन डिस्टेंस वही रहेगी, ठीक है यदि 6 किलोमीटर धीमी हो जाती मतलब कम हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गए तो फिर टाइम कितना अधिक ले रही है 4 घंटा 4 नहीं सॉरी 6 घंटा अधिक ले रही है, ठीक है 6 घंटा अधिक ले रही है, कितना अधिक ले रही है 6 घंटा, ठीक है मित्र 6 घंटा अधिक ले रही है, ठीक है मित्र। डी बराबर क्या होता है एस टी होता है, डी बराबर एस टी और डी बराबर एस टी, एस इंटू टी एस इंटू टी एस इंटू टी, ठीक है क्या होता है चाल इंटू समय होता है क्या दूरी, ठीक है इसलिए मैंने ऐसा लिखा था डी एस टी, ठीक है यहाँ तक समझ गया। आप क्या निकालना है अपन को दूरी निकालनी है, डी निकालना है मित्र, कैसे निकलेगा मित्र डी, ठीक है
सबसे पहले क्या लेते हैं, ये वाला समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। बीच में गुणा है मित्र, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, अब अपन लेते हैं समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा समीकरण दो चर वाले बहुपद का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज में आएगा, आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा देखो, डी समीकरण नंबर 1 लिया, क्या किया, गुणा करना है। कैसे गुणा होता है, बहुत इजी तरीके से होता है। देखो मित्र, पहले का गुणा पहले से, पहले का गुणा दूसरे से, फिर दूसरे का गुणा पहले से और दूसरे का गुणा दूसरे से। क्या कहा, एक बार देख लेते हैं। पहले का गुणा पहले से, पहले का गुणा दूसरे से, फिर दूसरे का गुणा पहले से और दूसरे का गुणा दूसरे से। ठीक है, एक रैम बन गई, एक कविता बन गई। एस का गुणा टी से किया तो कितना आया, एस टी आया। फिर एस का गुणा 4 से किया तो -4s आया। 6 का गुणा टी से किया तो 6t आया। और 6 का गुणा 4 से किया तो -24, 6 चौक 24 और प्लस माइनस। ठीक है, चिन्ह पता है, इनका गुणा करना पड़ेगा, हर दोनों चिन्हों का गुणा। जैसे ये प्लस का, ये प्लस का तो प्लस, ये प्लस का, ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है मित्र, यहाँ तक हो गया। अब मित्र आपको दिख रहा है ये एस टी बराबर क्या है, डी है। ठीक है मित्र, क्या है, डी है। ठीक है, इस डी को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएंगे तो कितना है, -4s प्लस 6t। और अब -24 को क्या ले जाए, कहा ले जाए मित्र, इधर ही इधर ले जाते बाई तरफ, तो क्या हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे। ठीक है, 24 हो जाएंगे ये प्लस। ठीक है, तो क्या अपने पास इक्वेशन आई, 6t माइनस 4x बराबर 24। ठीक है मित्र, बराबर 24। ठीक है, क्या क्या, -24 को इधर ले आए तो प्लस का 24 हो गया। एस टी की जगह कहां से लिया, टी डी लिखा, डी से डी कट गया, तो क्या रहा, 6t आगे ले लिया, माइनस माइनस आगे रहे थोड़ा अटपटा लगता है इसलिए 6t को आगे ले लिया, -4x यहाँ ले लिया, बराबर में क्या है 24। ऐसे की ऐसे कौन सी सोल्व करेंगे मित्र, समीकरण 2, समीकरण 2। अब तो डायरेक्ट ही कर दूं मित्र, आपको समझ में आ गया क्या कर रहा था मैं। पहला गुणा पहले से, पहला गुणा दूसरे से, फिर दूसरे गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। ठीक है, करें, क्या करें, एस का गुणा टी से, एस टी -6 और सॉरी मित्र, एस का टी से, एस का 6 से तो +6, फिर क्या है -6t माइनस प्लस -17 36। ठीक है, एस टी से डी कट गया। ठीक है, एस टी बराबर क्या है, डी है, तो डी को इधर रखा पहले, डी को फिर इधर बाई तरफ रखा, तो एस टी से डी कट गया। ठीक है, समझ में आ गया मित्र। अब -36 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन रहा है 6s 6t बराबर 36। अब आप सोच रहे हो -36 + 36 कैसे हो गए, इसको क्या लिखेगा, बाई तरफ लिखे, फिर आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। अब मित्र देखना, ये दो चर है, देखो टी और एस, टी और एस। ठीक है मित्र, टी और एस है। ठीक है, कौन सा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समय। इसको कैसे 10th क्लास में थे, 9th 10th में, इसको कैसे सोल्व करते हैं मित्र, देखो s के नीचे s लिख दूं, -s ये वाला यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, -4x प्लस का 6t बराबर, फिर क्या है 24। ठीक है, क्या करें मित्र, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 6x में से -4x 4s गए तो कितने रहे, 2s, माइनस का 6t प्लस का 6t क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, काट दो, ये क्या हो, प्लस हो रहे थे, कितने हो रहे, 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, 2 के पहाड़े में 60 कितनी बार गए, 30। ठीक है, एस बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, एस बराबर 30। ठीक है, अब टी कैसे निकालेंगे, टी की भी जरूरत है अपने पास। टी 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 यहाँ से निकल जाएगा, 6t -4 इंटू एस कितना है, 30 बराबर 24। ठीक है, कैसे आएगा, 6t कितने होते हैं, 4t 120 प्लस का 120 और 24। ठीक है, -120 है, -120 को इधर लेगा तो प्लस के 120, दोनों को जोड़ दो, कितना है 144। अब 6 को काट दो 144 से, तो कितना है 6 दूनी 12 और 24 24। ठीक है, t बराबर कितना आ गया मित्र, 24 आया। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप करोगे तो हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा। तो 24 का गुणा 3 बार करेंगे तो 72, तो देखो 0 है, 720 किलोमीटर आंसर आ गया। कौन सा राइट हुआ मित्र? ब ऑप्शन आंसर राइट हो गया मित्र। ठीक है मित्र, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। ठीक है,